हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे। हम एक दिन आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे और एक दिन आपको जो है संविधान, ताकि दोनों विषय आपका साथ में चलता रहे। तो हमने अर्थव्यवस्था के विषय सूची के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिए थे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज की क्लास में हम मित्रों भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पहले बेसिक चीजें, कुछ चीजें हैं उनके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और ट्रिपल पी मॉडल पर चलती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या शामिल करेंगे? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में हम उद्योग और तृतीय क्षेत्र में हम क्या शामिल करेंगे? सेवा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मिश्रित का मतलब जब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करें तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, या ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग है और तृतीय क्षेत्र सेवा को शामिल किया जाता है। इतनी बातें आप नोट कर लें, क्योंकि ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछ लिया जाता है। तब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए मित्रों। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करें। चलिए नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग और तृतीय क्षेत्र सेवा। ये तीनों क्षेत्र आपके हैं जिसे जो है आपको पढ़ना है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, आगे हम लोग बात करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम आपका आज पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन। समृद्धि तथा विकास एवं उसके मापन। पहले आप जान लीजिए, समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश में किया जाता है, विकसित देश में। विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में किया जाता है, विकासशील देश। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं और विकास में मात्रात्मक के साथ साथ मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन को भी ध्यान दिया जाता है। समृद्धि में केवल जीडीपी परिवर्तन को ध्यान देते हैं, जबकि विकास में जीडीपी प्लस पीक्यूएलआई प्लस एचडीआई को भी ध्यान दिया जाता है। ये जितना बोर्ड में लिख दिया, ये इस टॉपिक से यही सारे प्रश्न हैं। विकसित देश वह देश होता है जो खाए पिए मस्त हो, विकास दर अच्छा हो, गरीबी नाम मात्र की हो, बेरोजगारी नाम मात्र की हो, तो ऐसे देश को हम विकसित देश कहते हैं।
और इसके विपरीत जो समस्या होगी वो विकासशील देश होगा। जैसे कोई व्यक्ति घर बनाना स्टार्ट किया तो वो विकास कहलाएगा। पहले जो है क्यों संकुचित है, क्यों व्यापक, इसे समझें। जैसे आप घर बनाना स्टार्ट किए तो आपको ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, मजदूर चाहिए, तमाम सारी चीजें चाहिए, इसलिए ये व्यापक अवधारणा है। जब घर बन के तैयार हो जाए तो वो संकुचित अवधारणा है, फिर उसमें मेंटेनेंस को ध्यान दिया जाता है। यहाँ मात्रात्मक परिवर्तन को ध्यान दिया जाता है और यहाँ मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी ध्यान दिया जाता है। मात्रात्मक का मतलब जैसे 1 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, ये मात्रात्मक है। जैसे 10 रोटी खाओ तब भी एनर्जी उतना ही मिले और 1 रोटी खाओ तब भी एनर्जी उतना ही मिले। तो कहने का मतलब 10 रोटी क्या होगा, क्वांटिटी चेंज, और 1 रोटी क्या हो गया, क्वालिटी चेंज। यहाँ पे हम केवल क्या करेंगे, जीडीपी को ध्यान देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है कि नहीं। जबकि यहाँ इसके साथ साथ पीक्यूएलआई और एचडीआई को भी ध्यान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है और ये फर लग गया। अब जरा समझिए, ये गेहूं का मान लीजिए पेड़ है और इसमें फर लग गया, तो गेहूं बोने से लेकर फर लगने तक की स्थिति को हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गेहूं बोया गया, इसमें ये व्यापक अवधारणा है। क्योंकि गेहूं जब बोया गया तो उसमें खाद, पानी, सिंचाई, मजदूर, तमाम सारी समस्याएं हैं। जब ये फल लगकर तैयार हो गया तो केवल इसमें ये समृद्धि की अवस्था है। केवल इसमें इतने ध्यान देना है कि आंधी तूफान ना आए, गिरे ना, बस इतने नील गाय वगैरह ना खा डाले, बस इतने ध्यान देना है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश में किया जाता है, विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि में क्वांटिटी चेंज देखते हैं, विकास में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी चेंज देखते हैं। विकास में केवल जीडीपी मतलब जैसे ये कोई देश है, इसमें ये तमाम सारे व्यक्ति हैं, इन सभी व्यक्तियों की आय को हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जबकि विकास में जीडीपी के साथ साथ पीक्यूएलआई और एचडीआई को भी ध्यान दिया जाता है। इतनी बातें आप नोट कर। अब यही प्रश्न पूछेगा कि समृद्धि शब्द का प्रयोग किस देश में किया जाता है, विकसित। विकास शब्द का प्रयोग किस देश में किया जाता है, विकासशील देश में। समृद्धि कैसी विचारधारा है, संकुचित। विकास कैसी विचारधारा है, व्यापक। समृद्धि में क्या ध्यान दिया जाता है, मात्रात्मक। विकास में क्या ध्यान दिया जाता है, मात्रात्मक साथ गुणात्मक। समृद्धि में क्या माप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीडीपी। विकास के लिए जीडीपी के साथ साथ पीक्यूएलआई और एचडीआई। इतनी बातें आप नोट कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ध्यान से आप समझें, ये सारे प्रश्न पीसीएस में भी आए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के जितने एग्जाम हैं हर जगह आपसे एक प्रश्न इस टॉपिक से हमेशा पूछता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, यह डायनामिक विषय है। समझ में आ गया? क्योंकि यह विषय थोड़ा छोटा भी है, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। समझ में आ गया तो इससे सरल कुछ नहीं समझ में आया तो कभी आता भी नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पीक्यूएलआई, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जिसको बोलते हैं जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। इसको दिया किसने, मारिस ने इसको दिया। मारिस ने इसे दिया, इसके जनक हैं। इसमें 3 चीज शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, ध्यान से समझ लेना बच्चों, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। और ये तीनों का मान रखा गया 1 से लेकर 100 तक। ध्यान से समझना, किसी देश का गुणवत्ता के साथ विकास हो रहा है कि नहीं,
यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तब हम कहेंगे कि किसी देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा, अन्यथा नहीं। जीवन प्रत्याशा का मतलब है जन्म के समय जो आशा कर ली जाए कि कोई बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। एक जमाना रहा कि व्यक्ति 100-100 साल जिया करते थे, आज 60-65 साल में सब मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग महुआ खाते थे, चना खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, बाजरा खाते थे, ताकतफुल हुआ करते थे। अब आज के लोग आप जान ही रहे हैं कि मोमोज, चाउमीन, बर्गर, मंचूरियन, फुल्की खा रहे हैं, जीवन प्रत्याशा घट रही है। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। एक व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुजी? हम कहा ऐसा इसलिए क्योंकि उनका काम टेंशन देना ना कि लेना। तो जीवन प्रत्याशा समझ में आ गया। जन्म के समय जो आशा कर ली जाए कि कोई बच्चा कितने दिनों तक जीवित रहेगा, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। साक्षरता दर बढ़ रही हो, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही हो, शिशु मृत्यु दर घट रही हो, तो हम कहेंगे किसी देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा है, अन्यथा नहीं। लेकिन इन्होंने एक कमी छोड़ दिया था, प्रति व्यक्ति आय। क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं रहेगा तो ये कंडीशन कैसे फुलफिल होगा? पैसे नहीं है तो कैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा? पैसे नहीं है तो कैसे हम पढ़ेंगे लिखेंगे? पैसे नहीं है, बच्चा बीमार है तो कैसे जीवित रहेगा? तो इन तमाम सारी समस्याओं को आगे चल करके समाधान किया गया HDI में। तो ये सारी चीजें अब इसी में पूछ लेगा, नीचे दे देगा प्रति व्यक्ति आय और कहेगा कि बताओ कौन PPLI में शामिल नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, इसको ऑप्शन ए बना देगा, इसको बी, इसको सी और इसको डी, प्रति व्यक्ति आय। अब बताओ इस कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है। एक प्रश्न इस तरह से बनाएगा, एक प्रश्न इस तरह से बनाएगा। ये सारी तीनों चीजें दे दिया जाए और नीचे दे देगा उपरयुक्त सभी। तो पूछेगा बताओ इसमें कौन शामिल है PPLI में? तो उपरयुक्त सभी। इस टाइप के PCS में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, आप पेपर सॉल्व करिए, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छे से समझें। केवल परीक्षा की दृष्टि से हम बता रहे हैं, एक भी लाइन इधर उधर कुछ भी नहीं, एकदम सटीक और सॉलिड नॉलेज लीजिए और बहुत अच्छे से मन से आप चीजों को पढ़ें और मेहनत बहुत शिद्दत से करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ईमानदारी से पढ़ें, आप लोगों के लिए स्पेशल है ये सारी चीजें। HDI, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक। इसे क्या कहते हैं? मानव विकास सूचकांक। इसको दिया किसने? तो UNDP ने। सारे प्रश्न हैं, जितने जुबान से निकले सभी प्रश्न हैं UNDP द्वारा। ये क्या है? UNDP से जुड़े हुए कौन अर्थशास्त्री? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री कौन है? महबूब उल हक। महबूब उल हक। ध्यान से समझिए, मानव विकास सूचकांक दिया किसने? UNDP से जुड़े हुए सारे प्रश्न हैं, UNDP से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है HDI जारी कौन करता है? तो HDI जारी करने वाली संस्था कौन है? UNDP। ये जारी करती है क्या? मानव विकास सूचकांक। तो देखिए 5 प्रश्न यहीं से ले लीजिए। HDI जारी कौन करता है? UNDP। पाकिस्तान किसने दिया? महबूब उल हक। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? पाकिस्तानी। ये किससे जुड़े हुए थे? UNDP से। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इसमें भी 3 चीजें शामिल की गई। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता दर, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। इसका जो इन्होंने मान रखा 0 से 1, बात समझना। HDI में ये कहा जाता है किसी देश का जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा हो, साक्षरता दर बढ़ रही हो, ये तीनों बढ़ रहे हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, तो हम कहेंगे कि किसी देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद अब इसमें भी प्रश्न यहाँ दे देगा शिशु मृत्यु दर, और पूछा गया कई बार कि बताओ HDI में कौन शामिल नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर। एक टाइप से प्रश्न इस तरह से भी बनता है
यहाँ उपर्युक्त सभी कर देगा और पूछेगा कि बताओ कौन सा शामिल होता है HDI में, तो उपर्युक्त सभी। तो बात को समझिए, HDI मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया। ये किससे जुड़े हुए थे? UNDP से। HDI जारी कौन करता है? UNDP। कितने आयाम लिए गए? 3। कौन कौन? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। और यदि 1 की ओर बढ़ते हैं तो बेहतर स्थिति, 0 की ओर बढ़ते हैं तो खराब स्थिति। तो सारे इसके HDI रैंकिंग वगैरह ये 2-3 क्लास में आपको आंकड़े का जब बताऊंगा तो सारी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब जब निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करे तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। PPP मॉडल पर चलती है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, तृतीयक क्षेत्र सेवा होता है। उसके बाद समृद्धि विकसित देश में प्रयोग किया जाता है। विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देश में। समृद्धि एक संकुचित विचारधारा है, विकास एक व्यापक विचारधारा है। समृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन देखते हैं, विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक। समृद्धि में केवल आय को देखते हैं, GDP बढ़ रही है कि नहीं, जबकि विकास में GDP के साथ साथ PQLI और HDI को भी ध्यान दिया जाता है। PQLI में मैंने बताया इसके जनक मारिस डी मारिस माने जाते हैं। PCS में ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि PQLI किसने दिया, तो मारिस डी मारिस ने। उन्होंने 3 चीज लिया, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और शिशु मृत्यु दर। इसी आधार पर बताया कि किसी देश का विकास गुणवत्ता के साथ हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो प्रति व्यक्ति आय को छोड़ दिया था। उसी समस्या का समाधान HDI में किया गया। HDI जारी कौन करता है? UNDP से जुड़े हुए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जारी किया और दिया, और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल किया। तो मित्रों जरा इसको आप आराम से पढ़िएगा, सारी चीजों को देखिएगा, सारे प्रश्न आपके मिलेंगे। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। क्लास आपको कैसी लगी? नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक आपको बेरोजगारी या और अन्य टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आप इसे पढ़ते रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।